हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डायनामिक्स में प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। महत्तम ऊंचाई h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये भी हमसे पूछा गया है 2016 यूपीटीजीटी 2016 में, इसलिए इन्हें डायरेक्ट भी याद करना बहुत ज़रूरी है। महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय यू साइन अल्फा अपॉन जी। फ्रेंड्स, क्षैतिज परास जो होता है हमारा, वो होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। उड्डयन काल टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। समान क्षैतिज परास के लिए दो प्रक्षेप कोण, यदि अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा। फ्रेंड्स, इतना भी याद रखेंगे, निर्वात में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है और प्रक्षेप्य पथ का जो समीकरण है वो है हमारा y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जो एक परवलय को निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स, ये सब हमें डायरेक्ट भी याद रखने पड़ेंगे और इनको डायरेक्ट भी क्वेश्चन को पूछा गया है पेपर की दृष्टि से। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कण 39.24 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। वह कितनी देर बाद प्रक्षेप दिशा से समकोण बनाने वाली दिशा में चलेगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। ये होता है T इक्वल टू वी अपॉन जी कोसेक थीटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें वेग दे रखा है, थीटा दे रखा है और जी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू हमेशा जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या करना है, v की वैल्यू हो गई 39.24, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 और ये हो गए कोसेक 30। इससे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, टी इक्वल टू वी अपॉन जी कोसेक थीटा, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पत्थर 150 मीटर दूर स्थित एक 75 मीटर ऊंची दीवार को ठीक ऊपर से पार करते हुए क्षैतिज दिशा में जाता है, तो प्रक्षेप कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हमसे कहता है यदि हम इसको u वेग से फेंकें और थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो है हमारी h बराबर 75 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। ये थीटा कोण पर फेंका जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करें, इसको इससे मिला लें। अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब ये मध्य में होगा, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो ये भी हमारा कितना रह जाएगा फ्रेंड्स, 75। तो यहाँ हम टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएंगे, यानी इतनी डिस्टेंस बटे ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएंगे, 1 बार, और 1 जो है हमारी वैल्यू होती है 10 45 की। तो थीटा इक्वल टू 45, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3,
यदि किसी प्रक्षेपण का क्षैतिज परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है तो उसका प्रक्षेप कोण है। तो फ्रेंड्स इसके लिए शॉर्टकट याद रखेंगे, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। तो यहाँ कहता है क्षैतिज परास यानी आर प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है, यानी महत्तम ऊंचाई हो गई h। यहाँ में दे रखा है आर इक्वल टू h। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 4h अपॉन आर, और आर इक्वल टू हम रख देंगे h, h से h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएंगे हमारे 4। तो ये हो जाएंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हम शॉर्टकट आपको लिखा रहे हैं, इनको थोड़ा याद रखें। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पीछे क्वेश्चन सेकंड कर रहे थे, वहाँ हमें मिल रहा था r इक्वल टू 2h, यानी जो हमारी महत्तम ऊंचाई होगी वो दो गुनी होगी, यानी r बराबर 2h होगा। ये इसके लिए शॉर्टकट याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स r इक्वल टू ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 80 मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी प्रक्षेपण का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेप कोण होगा। तो यहाँ में जो दे रखा है r इक्वल टू 4h दे रखा है, और हम अभी क्वेश्चन थर्ड में एक फॉर्मूला लिखे थे r टेन थीटा इक्वल टू 4h, इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स r टेन थीटा इक्वल टू 4h। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएंगे टेन थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r, r इक्वल टू कितना है हमारा 4h, तो ये हो जाएंगे 4h अपॉन 4h, इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू एक होता है टेन 45 का मान, तो थीटा इक्वल टू कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स 45 डिग्री। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कण u वेग से इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है, परास है r हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले परास निकालने के लिए हमें u तो दे ही रखा है जी, हमें ऑलरेडी पता ही रहता है, तो हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ भी हम r टेन थीटा इक्वल टू 4h का ही यूज करेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 4h अपॉन r, और r हमें यहाँ कह रहा है इसका जो परास है r प्राप्त महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, यानी r इक्वल टू हमें दे रखे 2h। तो r के स्थान पर कितना लिख देंगे 2h, तो ये आ जाएंगे 2, इसको मान लेंगे 1। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ट्राइंगल नियम यूज करेंगे, यदि ये थीटा है तो ये 2 हो गए, ये 1 हो गए, तो हमें ये निकालना है। तो ये कितने हो जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 5 रूट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, और फ्रेंड्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। अब हमसे पूछ रहा है परास, तो r इक्वल टू ये होते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ साइन टू थीटा की वैल्यू रख दी है। तो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5, और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन रूट 5।
अपॉन जी। फ्रेंड्स 2×2 = 4u², √5 की √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 5, और 5 आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएंगे 5g। तो 4u² अपॉन 5g, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंचती है। दूसरी बार उसे दुगने आरंभिक वेग से फेंका जाता है, तो गेंद किस अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? तो फ्रेंड्स H= ये होते हैं u² sin θ/2g। इसे H1 मान लें। जब u वेग से फेंका जा रहा है तो H1, और H1 हमें दे रखा है 100 मीटर। दूसरी बार उसे दो गुने आरंभिक वेग से फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब u= हमें कितना रखना है, 2u। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे H2 जब इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 4u² sin θ/2g, u² sin² θ आएगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, यहाँ से ये हो जाएंगे H2 = 4 × u² sin² θ/2g, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें कितनी, 100। तो यहाँ रख देंगे तो 4 × 100, तो ये कितने हो जाएंगे 400 मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी समझ में आ रही है तो लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। दो प्रक्षेपियों को समान वेग परंतु प्रक्षेप कोण 45 डिग्री - θ और 45 डिग्री +θ से प्रक्षेपित किया जाता है, उनके क्षैतिज प्रयासों का अनुपात है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है R1/R2। अब दोनों के प्रक्षेप वेग समान हैं, तो इसका मतलब u² sin 2θ1 हमें हो गया 45 - θ बटे u², यहाँ पर आ जाएगा g, और यहाँ हो जाएगा u² sin 2 45 + θ अपॉन जी से जी कैंसिल हो जाएगा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे sin 90 - 2θ अपॉन sin 90 + 2θ। तो फ्रेंड्स sin 90 - θ ये हो जाएंगे हमारे cos 2θ, और ये हो जाएंगे cos 2θ। ये एक बार कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो R1/R2 ये हो जाएंगे 1:1। ऑप्शन इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक फुटबॉल को पैर द्वारा महत्तम दूरी तक फेंका जाए तो वह कोण जिस पर उसे फेंकना चाहिए, महत्तम दूरी तक फेंका जाएगा यदि sin 2θ = 1 हो, यानी R= ये होते हैं u² sin 2θ/g। तो मैक्सिमम कब निकलेगा, जब sin 2θ = 1 के बराबर हो, और साइन में 1 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 90 की। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2θ = आ जाएंगे 90 और θ हो जाएंगे 45। तो 45 डिग्री के एंगल पर यदि हम फुटबॉल को किक करें तो वो सबसे महत्तम दूरी तक जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई कण u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, कण का परास r है, इसी वेग से प्रक्षेपित कण द्वारा परास r ही प्राप्त करने के लिए दूसरी प्रक्षेप दिशा क्या होगी? तो हमने फ्रेंड्स यदि एक अल्फा कोण दे रखा था, दूसरी हमने मान ली बीटा। दूसरी कितनी मान ली हमने? बीटा। तो r
पहली कंडीशन में आर इक्वल टू ये हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और सेकंड कंडीशन में ये हो जाएंगे, क्योंकि इसी वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है तो यू स्क्वायर, और हमने इसका जो एंगल है वो मान लिया बीटा, तो ये हो जाएंगे साइन 2 बीटा अपॉन जी। अब दोनों एक ही परास है, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फ्रेंड्स यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ रह जाएंगे हमारे पास साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। फ्रेंड्स यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हो जाएंगे साइन 2 बीटा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस के 2 अल्फा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2 बीटा इक्वल टू पाई माइनस के 2 अल्फा। तो बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास मिल जाएंगे पाई इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस अल्फा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं, यदि कोई कण अल्फा कोण पर फेंका जा रहा है तो उसका परास आर है, और उसी ही दिशा में हमें यदि हम 90 माइनस अल्फा पर फेंकें तब भी वही परास हमें प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे, यदि अल्फ़ा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फ़ा ही इसका होगा, या फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हमें 90 माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो कणों को क्षैतिज से 30 अंश और 60 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। यदि दोनों का क्षैतिज परास समान है तो उनके प्रक्षेप वेगों का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ हमसे प्रक्षेप वेगों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, और क्षैतिज परास दोनों के हमें क्या दे रखे हैं, समान। तो पहली कंडीशन में R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन, इसको अल्फ़ा मान लिया तो ये हो जाएंगे 2 × 30 अपॉन जी। तो ये कितने हो गए फ्रेंड्स, यू स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। दूसरी कंडीशन में R2 इक्वल टू ये हो जाएंगे साइन यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी, इसको हमने बीटा मान लिया। तो फ्रेंड्स इसको जो हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन 260 अपॉन जी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे यू स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी। अब हमसे कह रहा है कि यदि दोनों का क्षैतिज परास समान है, इनके प्रक्षेपक u1 और u2 मान लिए, u1 ये u2 हो जाएंगे। अब R1 इक्वल टू R2 हमें पहले से दे रखा है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर रख लेंगे। R1 इक्वल टू R2 ये पहले से दे रखा है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में u1 स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएंगे u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स u2 को हम इसके नीचे लाए तो साइन 60 इधर चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं साइन 120 अपॉन साइन 60। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 अपॉन साइन 60। तो साइन 180 माइनस थीटा ये हो गए फ्रेंड्स साइन थीटा, यानी साइन 60 अपॉन साइन 60। दोनों एक बार कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएंगे हमें 1/1, या फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं u1 अपॉन u2 इक्वल टू इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें मिल जाएंगे u1 अपॉन u2 इक्वल टू 1/1,
या फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं U1:U2 इक्वल टू 1:1। तो दोनों के प्रक्षेप वेगों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1:1, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर भी अवश्य कर दें। थैंक यू।